नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में। आज की खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। मुजफ्फरपुर में सिलेंडर फटने से 8 लोग झुलसे, आधा दर्जन घर खाक, 2 मासूम समेत 4 की हालत गंभीर। उत्पाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1.5 करोड़ के गांजा के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। और नामांकन के अंतिम दिन कई उम्मीदवारों ने धुंधाधार किया नामांकन। एनडीए महागठबंधन, जनसुराज, निर्दलीय समेत 40 से ज्यादा प्रत्याशियों ने किया नामांकन। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र के माधोपुर सुस्ता गांव में शुक्रवार की सुबह खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई, जिसमें 2 परिवारों के 2 बच्चे समेत कुल 6 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। साथ ही 4 घर पूरी तरह जलकर राख हो गया। इसमें लाखों रुपए के सामान और नकदी का नुकसान हुआ है। झुलसे लोगों में रामजी पासवान, उनकी पत्नी रिंकू देवी, बेटा गौतम कुमार, बेटी ज्योति कुमारी, भतीजा मनीष कुमार और उसकी पत्नी मानसी देवी शामिल हैं। घायलों में मनीष कुमार की स्थिति सबसे अधिक गंभीर बताई जा रही है, जिसका इलाज तुर्की स्थित एक निजी अस्पताल में चल रहा है। वहीं बाकी 5 घायलों रामजी पासवान, रिंकू देवी, गौतम कुमार, ज्योति कुमारी और मानसी देवी का इलाज SKMCH में चल रहा है, जहां रामजी पासवान की पत्नी रिंकू देवी और बेटे गौतम कुमार की स्थिति भी गंभीर बनी हुई है। सहायक जिला अग्निशमन पदाधिकारी विनय कुमार सिंह ने बताया कि सिलेंडर ब्लास्ट होने से अगलगी की घटना हुई। इसकी सूचना सुबह 8:05 पर मिली। 2 छोटी और 1 बड़ी दमकल गाड़ी को घटनास्थल पर भेजा गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। उन्होंने बताया कि घटना में क्षतिग्रस्त सभी सामानों का आकलन किया जा रहा है। गैस सिलेंडर फटने से आग लगा था, जिसमें गैस लीक किया था। उसी की वजह से बेरहमी से ज़्यादा घायल है रामजी पासवान, रिंकू देवी, गौतम कुमार, ज्योति कुमारी, मनीष कुमार, नंदिनी कुमार। सब कैसे हुआ है? मानसी कुमारी गैस सिलेंडर लीक होने की वजह से सिलेंडर भरा के लाया था, जैसे ही मतलब रेगुलेटर में लगाने के लिए जोर है, उसी तरफ ब्लास्ट करने लगा, मतलब सुसियाने लगा। सुसियाते सुसियाते सब इन्होंने भागने लगा, उसी में कि ब्लास्ट कर गया। 6 आदमी घायल है। 6 आदमी घायल है। कहाँ पर भर्ती है अभी? यही मेडिकल में। घटना कितने बजे हुई है? यही 8:30 बजे के करीब में। 8:30 बजे के करीब में सुबह में, आज सुबह में। कौन गांव में हुआ है? सुस्ता माधोपुर। सुस्ता माधव। यहाँ के जनप्रतिनिधि गए थे? यहाँ पर के गए थे, अमर पासवान जी गए थे, तो वहाँ पर गए, फोटो वोटो खिंचा लिए। अब उसके बाद वो अपना चले गए। फोटो खिंचवा? हाँ, फोटो वोटो खिंचा के बोले गए अच्छा ठीक है, हम इस सबको देख लेते हैं। उसके बाद वो अपना चले गए। तो क्या मांग क्या है आपका? मांग क्या है कि अच्छा से इलाज उलाज हो, पूरा जो घर उड़ जा रहा है उस सबका। अभी कैसा स्थिति है? स्थिति बहुत गंभीर है। गंभीर है। बहुत ज़्यादा। नाम हुआ आपका? आकाश कुमार। आप कौन है? हम, मेरे चचा है, चचा है। कैसे हो गया घटना? घटना हो गया है सिलेंडर फटने के। कई आदमी घायल है? 6 आदमी। 6 आदमी। कब कब हुआ है घटना? करीब 8 साढ़े 8 बजे के करीब में। 8:30 बजे सुबह में। सुबह में उसके बाद घायल हो गए तो कहाँ गए थे इलाज का? सदर हॉस्पिटल, वहाँ से रेफर कर वहाँ से रेफर करके यहाँ आए हैं मेडिकल कैसा में। स्थिति है? स्थिति तो बहुत गंभीर है। गंभीर है। सिलेंडर फटा है? पूरा फट गया सिलेंडर। पूरा फट गया। कौन गांव की घटना है? सुस्ता माधोपुर। विधायक जी गए थे? हाँ, क्या बोले? फोटो वोटो खिंचवाए थे, बोले थे कि सब चीज़ होगा से हम लोग लगे हुए हैं प्रक्रिया में।
मुजफ्फरपुर मद्य निषेध थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कांटी थाना क्षेत्र के पखनाहा स्थित नेशनल हाईवे पर घेराबंदी करते हुए एक हरियाणा नंबर खाली कंटेनर के अंदर बने गुप्त तहखाना से 2.5 क्विंटल मादक पदार्थ गांजा को जब्त किया है, जिसकी कीमत 1.5 करोड़ से अधिक बताई जा रही है। वहीं मौके से दिल्ली के रहने वाले चालक विनोद कुमार और उपचालक अभिषेक उर्फ विशाल थस्कुर को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि पुलिस के द्वारा कंटेनर को पकड़ा गया तब एक स्कॉट कर रही लग्जरी गाड़ी एक बाइक सवार को टक्कर मारते हुए तेजी से फरार हो गई। पूछताछ के क्रम में गिरफ्तार चालक और उपचालक ने बताया कि गांजा की खेप सिल्लीगुड़ी में लोड की गई थी, जिसे मुजफ्फरपुर के रास्ते उत्तर प्रदेश की बस्ती ले जाना था, लेकिन इसी बीच कांटी में पकड़ा गया। थानाध्यक्ष दीपक कुमार सिंह ने बताया कि विधानसभा चुनाव को लेकर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में विशेष निगरानी की जा रही है। इसी क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में कांटी थाना क्षेत्र से एक खाली कंटेनर के अंदर बने गुप्त तहखाने से 2.5 क्विंटल गांजा बरामद किया गया है। मौके से दिल्ली की रहने वाले चालक और उपचालक को गिरफ्तार किया गया है। तस्कर को चिन्हित किया जा रहा है, जल्द पकड़ लिए जाएंगे। अभी हम लोग खास करके विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार जिले के हर एक क्षेत्र में, चाहे वो अवैध शराब का मामला हो या किसी भी प्रकार की अवैध मादक पदार्थ की मामला हो, बहुत ही गंभीरता से छापामारी कर रहे हैं। और इसी क्रम में कल हम लोगों को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि एक कंटेनर से अवैध गांजा का परिवहन किया जा रहा है। इस सूचना पर हम लोग कांटी थाना क्षेत्र के NH 27 पर पखनाहा शिवराम एक जगह है, वहीं पे इस जो ट्रक का सूचना था HR 55 AC 1970, जब इस सूचना पर उस ट्रक को घेरा गया तो ट्रक की जांच की गई। ट्रक से 2 व्यक्ति को अभिरक्षा में लिया गया, विनोद कुमार और अभिषेक कुमार। 2 व्यक्ति को अभिरक्षा में लेकर जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि ये ट्रक खाली है, इसमें कुछ नहीं है। और जब हम लोग कंटेनर को खोल कर देखे तो कंटेनर के अंदर ड्राइविंग सीट के पीछे एक गुप्त तहखाना बना हुआ था, जिसमें कि जांचोपरांत 250 किलोग्राम गांजा को जब्त किया गया। तो गांजा जब्ती के उपरांत चालक और सह चालक को गिरफ्तार कर हम लोग ट्रक को भी जब्त कर लिए गए। अभी हम लोग इस चीज़ का पता लगा रहे हैं कि इस गांजा के अवैध तस्करी में किन किन लोगों का हाथ है। इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं और अविलंब उस पर अग्रेतर कानूनी कार्रवाई। कहाँ से लाई जा रही थी? पूछताछ के क्रम में तो ड्राइवर बताया कि सिल्लीगुड़ी से ये ट्रक को हम गांजा लोड ट्रक को लेके चले हैं और उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला ले जाना था इसका। कहाँ के रहने वाले हैं? दोनों जो गिरफ्तार किए गए हैं दोनों दिल्ली के रहने वाले। बिहार विधानसभा चुनाव में नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन NDA समर्थित भाजपा उम्मीदवार के रूप में निवर्तमान जिलाध्यक्ष रंजन कुमार ने शुक्रवार दोपहर 12:35 पर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। 94 विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे रंजन कुमार का यह नामांकन शुभ मुहूर्त में हुआ, जिसे उन्होंने शहर के लिए शुभ संकेत बताया। नामांकन से पूर्व जिला स्कूल मैदान से नामांकन सह आशीर्वाद यात्रा निकाली गई। यह यात्रा पानी टंकी, देवी मंदिर रोड, कल्याणी, जवाहरलाल रोड, टावर चौक और कंपनी बाग होते हुए निगम कार्यालय पहुंची। यात्रा के दौरान गलियों में दोनों ओर भारी भीड़ उमड़ी रही, जहां समर्थकों ने रंजन कुमार को उत्साह से आशीर्वाद दिया। यात्रा में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए, जो उम्मीदवार के पक्ष में नारेबाजी करते दिखे। नामांकन दाखिल करने के बाद मुजफ्फरपुर क्लब में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय विशेष रूप से पहुंचे और रंजन कुमार को शुभकामनाएं दी। सभा में मंत्री ने NDA सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए मतदाताओं से अपील की कि वे भाजपा को मजबूत बहुमत दें। सभा को संबोधित करते हुए रंजन कुमार ने कहा कि बहुत ही शुभ मुहूर्त में आज मैंने नामांकन दाखिल किया है और मुजफ्फरपुर का भविष्य भी शुभ होने वाला है। यात्रा के दौरान समर्थकों की भारी भीड़ ने मुझे आशीर्वाद दिया है, जो वोटों में तब्दील होगा। मैं भारी अंतर से यह चुनाव जीतूंगा। उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं पर जोर देते हुए कहा कि शहर को सुंदर, स्वच्छ और सुरक्षित बनाने पर उनका मुख्य फोकस रहेगा। रंजन ने सर्वसाधारण से अपील की
कि मुझ पर भरोसा करें, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। यह नामांकन बिहार चुनाव की रणनीति में भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि मुजफ्फरपुर सीट पर एनडीए का मजबूत दावा है। मैंने 94 मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा से अपने शुभ मुहूर्त में नामांकन किया हूँ 12:35 पे, और बिल्कुल शुभ मुहूर्त में किया हूँ। और अब मुजफ्फरपुर का भी मुहूर्त अच्छा होने जा रहा है। आज मैं जिस एक रोड शो के माध्यम से नामांकन करने आया था, चारों ओर से जनता उमड़ी हुई थी। पूरा जन सैलाब शहर का रोड पे आ गया था, और लोगों ने जिस रास्ते से भी मैं आया हूँ, लोग मुझे आशीर्वाद दिए हैं। और आने वाले दिनों में ये आशीर्वाद वोट में तब्दील होगा, और मैं यहाँ से भारी अंतर से चुनाव जीतूँगा। और मैं लोगों के बीच में बस एक लाइन का नारा लेकर के जा रहा हूँ कि मेरी प्रतिबद्धता है, मेरी प्राथमिकता है कि मैं स्वच्छ मुजफ्फरपुर, सुंदर मुजफ्फरपुर, सुरक्षित मुजफ्फरपुर और विकासशील मुजफ्फरपुर बनाऊंगा। और अगर आप देखें तो इस मेरे 4 वाक्यों में शहर का सर्वांगीण विकास दिखता है, और मैं इसको पूरा करके दिखाऊंगा। जो मुजफ्फरपुर शहर पिछले 5 वर्षों से थम सा गया है, उसमें गति प्रदान करना है, और मुजफ्फरपुर की जाम की समस्या, जल जमाव की समस्या को सबसे प्राथमिकता पर मैं दूर करने का काम कई बार करूंगा। के विधायक भी है सामने, उसको किस प्रकार देखते हैं? उनको मैं किसी भी प्रकार से नहीं देखता हूं, वो कहीं से मेरे टक्कर में नहीं है। उन्होंने इस शहर को बिल्कुल अस्वस्थ कर दिया है। स्वस्थ करना है मुझे शहर को। तो जनता चौतरफा आप देखेंगे, इस बार वोट का जो ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा वो एक गजब टाइप का ट्रेंड होगा। सभी जाति, धर्म, संप्रदाय से लोग ऊपर उठकर मेरे पक्ष में मतदान करेंगे। जिस प्रकार आपके पार्टी में भी टिकट के लेकर विरोध हो रहा था, उसको ऑल इज वेल हो गया। देखिए, कोई विरोध नहीं था। टिकट में बहुत सारे उम्मीदवार होते हैं, 10-20 उम्मीदवार थे, तो निश्चित तौर पर सब लोग अपनी अपनी ओर से प्रयास करते हैं कि मुझे टिकट मिले। लोग भी कर रहे थे, मैं भी कर रहा था। तो जब तक टिकट की घोषणा नहीं हुई थी, लोग एक दूसरे के पीछे थे। लेकिन अब सारा भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन कमल के फूल के नीचे है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सभी घटक दल के कार्यकर्ता मुजफ्फरपुर में कमल खिलाने का काम करेंगे। उनकी प्रतिबद्धता है। जनता से क्या पूछ रहे हैं? देखिए, जनता से मैं यही आह्वान करना चाहता हूं कि आपने बहुत लोगों को देखा है, एक बार रंजन कुमार पर विश्वास करके देखिए। आपका ये भाई, आपका ये बेटा आपकी हर समस्याओं का निदान करेगा, मुजफ्फरपुर को समस्या मुक्त करेगा, और आपके लिए हर कदम, हर डगर पर खड़ा दिखेगा। बिहार विधानसभा चुनाव के नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन कांग्रेस के सिंबल पर निवर्तमान नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। पंकज मार्केट स्थित उनके आवास से शुरू हुई भव्य नामांकन सह आशीर्वाद यात्रा ने शहरवासियों में उत्साह जगाया। यात्रा गरीब स्थान मंदिर में पूजा अर्चना के बाद सुनारपट्टी, पुरानी बाजार, कल्याणी, मोती झील, इस्लामपुर और सूतापट्टी होते हुए कंपनी बाग पहुंची। रास्ते भर समर्थकों की भारी भीड़ ने नारों और फूल मालाओं से स्वागत किया, जो कांग्रेस की मजबूत जमीनी पकड़ को दर्शाता है। नामांकन दाखिल करने के बाद विजेंद्र चौधरी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज मैंने नामांकन किया है, सिंबल मिलने के बाद हम 50% से आगे निकल जाएंगे। अगर विरोधियों को मेरा विकास दिखाई नहीं दे रहा तो चुनाव के बाद उन्हें ठोस विकास के परिणाम दिखाएंगे। उन्होंने शहरवासियों से अपील की कि काम करने वाले उम्मीदवार को जिताएं जो आपके हितों की रक्षा करे। चौधरी ने पिछले कार्यकाल की उपलब्धियों का हवाला देते हुए वादा किया कि वे क्षेत्र का समग्र विकास सुनिश्चित करेंगे। यह नामांकन मुजफ्फरपुर सीट पर कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है, जहां एनडीए के खिलाफ कड़ा मुकाबला अपेक्षित है। कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए चौधरी ने कहा कि जनता का आशीर्वाद ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। आज नामांकन हुआ है। नाम वापसी के बाद जब मिलेगा हम लोग को सिंबल, तो फिर प्रचार प्रसार में हम लोग जाएंगे। कुछ काम ऐसा जो रह गया जो ऑफिस में जो काम
अधूरा है उसको पूरा करने का संकल्प है हमारा। जो भाजपा के नए प्रत्याशी है वो कह रहे कोई काम ही नहीं हुआ 5 साल में। अब सवाल क्या है, जिसको सबका अपना अपना रवैया है, उनको नहीं दिख रहा होगा, हम बताएंगे उनको कि कहाँ काम हो रहा है। सो जनता से क्या कुछ रहेगा? जनता से अपील रहेगा कि सब लोग शांतिपूर्वक करके काम करने वाले आदमी को जितावे। बिहार विधानसभा चुनाव के नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन मुजफ्फरपुर के कांटी विधानसभा क्षेत्र से जदयू प्रत्याशी और पूर्व मंत्री इंजीनियर अजीत कुमार ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। नामांकन से पूर्व उनके आवास से भव्य नामांकन यात्रा निकाली गई, जो कांटी के विभिन्न मार्गों, बाजारों और मोहल्लों को पार करते हुए समाहरणालय पहुंची। यात्रा में हजारों समर्थक शामिल हुए, जो नारों और झंडियों से उत्साह प्रदर्शित कर रहे थे। नामांकन दाखिल करने के बाद अजीत कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हृदय से आभार व्यक्त किया। उन्होंने एनडीए के सभी शीर्ष नेताओं का धन्यवाद देते हुए कहा कि कांटी सीट पर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाने में योगदान देंगे। मुजफ्फरपुर के सभी 11 विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए को विजयी बनाने के लिए कटिबद्ध हूँ। उन्होंने जोर देकर कहा कि कांटी की जनता ने ठान लिया है कि कांटी का बेटा ही विधायक बनेगा। पद पर रहते हुए भी मैंने जनसेवा जारी रखी। जीत के बाद कांटी के सर्वांगीण विकास पर फोकस करेंगे। महिलाओं का सम्मान सुनिश्चित होगा। स्थानीय युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष करेंगे। नया कांटी मॉडल बनाकर किसानों, युवाओं के हितों की रक्षा करेंगे। यह नामांकन एनडीए की रणनीति में महत्वपूर्ण है। अजीत कुमार का स्थानीय जुड़ाव और विकास पर जोर कार्यकर्ताओं में उत्साह भर रहा है। कांटी विधानसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार के रूप में कांटी के निर्वाचन पदाधिकारी महोदय के समक्ष पर्चा दाखिल किया हूं और आज हम इस मौके पर भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी, बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार, सभी घटक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और जिला के सभी एनडीए के घटक दल के अध्यक्षों के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं कि आप सबों ने हम पर विश्वास किया और उनको विश्वास दिलाते हैं कि जिस विश्वास से आपने मुझे कांटी से उतारा है, हम इस विश्वास को कायम रखेंगे और 50,000 से अधिक मत से विजय श्री दिलाकर न केवल कांटी का सीट एनडीए के झोली में लाएंगे, बल्कि मुजफ्फरपुर के 10 सीट जो बचे हैं उनको भी एनडीए के झोली में लाने के लिए जितना हमें संघर्ष करना पड़ेगा हम संघर्ष करेंगे और फिर से बिहार में एनडीए का सरकार बनेगी। कोई गलती तो इंसान है, इंसान से गलती होती है। इस बार तो जनते सारा कांटी का एक एक मतदाता मालिक ने ही संकल्प ले लिया है कि अबड़ी बार कांटी का बेटा अजीत कुमार। खबरें अभी और भी हैं, पर फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, तो फिर बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डेन न्यूज। क्लास 1 फैसिलिटीज एंड सर्विसिंग मुजफ्फरपुर, होटल 5 स्टार इन मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर। एक से बढ़कर एक कमरे, आधुनिक लुक, बेहतरीन सुविधा और सेवा। छोटे बड़े किसी भी तरह के आयोजन के लिए 5 स्टार बैंक्वेट हॉल, पार्किंग की समुचित व्यवस्था, रेस्टोरेंट भी सबसे अलग 20% डिस्काउंट के साथ स्वादिष्ट व्यंजनों का अनोखा संगम। 5 स्टार रेस्टोरेंट, मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है डेन न्यूज में, और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुजफ्फरपुर जिले की 97 पारू विधानसभा सीट से भाजपा को लगातार 4 बार जीत दिला चुके वरिष्ठ नेता और मौजूदा विधायक अशोक कुमार सिंह ने अब बागी तेवर अपना लिए हैं। पार्टी से टिकट कटने के बाद उन्होंने शुक्रवार को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया। उनके नामांकन के दौरान समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी और जयकारों से पूरा इलाका गूंज उठा। अशोक सिंह इस बार जिले के एकमात्र बागी विधायक बन गए हैं जिन्होंने टिकट कटने के बाद भी चुनावी मैदान में उतरने का फैसला लिया है। वर्ष 2005 से 2020 तक लगातार पारू विधानसभा से भाजपा विधायक रहे अशोक सिंह की पकड़ इस क्षेत्र में बेहद ही मजबूत मानी जाती है। उनकी राजनीतिक सक्रियता और संगठनात्मक उपस्थिति ने इस सीट को राजद और कांग्रेस के लिए अब तक अभेद्य बनाए रखा।
लेकिन इस बार एनडीए गठबंधन में पारू सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलडी के खाते में चली गई है, जहां से मदन चौधरी को एनडीए उम्मीदवार बनाया गया है। नामांकन के बाद अशोक सिंह ने भाजपा नेतृत्व पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा, मेरा टिकट केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कटवाया है, वही अमित शाह को पकड़े हुए हैं और बिहार में नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। जब सुशील मोदी थे तब लगता था कि भाजपा है, लेकिन अब भाजपा दलालों का अड्डा बन चुकी है। मैं साफ कहना चाहता हूँ, आप लोग भी जानते हो, नीचे कीजिए ना भैया, मैं साफ निर्दय का आदमी हूँ। आप लोग पत्रकार है, इतना मैं कहूँगा कि भाजपा में जो नित्यानंद राय वो दलाली करता है और दलाली करके करोड़ों रुपया कमाया है वो का, तब उसका हम पैर पकड़ने जाएगा, करने जाएगा। मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ और इसका फैसला गठबंधन किससे नहीं। 4 बार सुनिए 4 बार विधायक रहे फिर भी टिकट काट दिया गया, क्या करेंगे? ये नित्यानंद मेरा टिकट कटवाया, वही अमित शाह को पकड़े हुए हैं। अमित शाह के कारण वो बिहार में नाजायज फायदा उठाता है कि सुशील मोदी थे, उस समय लगता था कि भाजपा है, पर अभी तो दलाल का अड्डा बन गया है। ताकि क्या लगता है लड़ाई होगा? नित्यानंद का मैं जीतूंगा तो हम विचार करेंगे, और अभी दलाल का अड्डा हो गया है। नित्यानंद आके अपना जाति को, जिसको एनडीए के उम्मीदवार बनाया है, उनमें ताकत है तो उसको जिता ले, वो तो जाएगा 3 नंबर 4 नंबर। बिहार विधानसभा चुनाव के नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र से पूर्व जदयू नेता रंजीत सहनी ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। नामांकन स्थल से बाहर निकलते समय उनकी आंखों में टिकट न मिलने का दर्द साफ झलक रहा था, लेकिन चेहरे पर जनसेवा का संकल्प चमक रहा था। लंबे समय तक जदयू से जुड़े सहनी ने चुनाव से पहले टिकट की आशा में मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी ज्वाइन की थी। हालांकि महागठबंधन की सीट बंटवारे में वीआईपी को कुढ़नी नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने निर्दलीय लड़ने का साहसिक फैसला लिया। निर्दलीय नामांकन करने के बाद रंजीत सहनी ने भावुक स्वर में कहा कि यह नामांकन कुढ़नी की जनता ने कराया है, हम तो उनकी सेवा के लिए आए हैं। हमारी लड़ाई सिर्फ भ्रष्टाचार से है। कुढ़नी को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का संकल्प जनता ने लिया है, हम तो सारथी बनकर साथ चलेंगे। उन्होंने दावा किया कि सभी वर्गों से व्यापक समर्थन मिल रहा है और जनता ने क्षेत्र को साफ सुथरा बनाने का प्रण लिया है। सहनी ने जीत का भरोसा जताते हुए कहा कि यह जन आंदोलन भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाएगा। यह निर्दलीय उम्मीदवारी कुढ़नी के राजनीतिक समीकरण को प्रभावित कर सकती है। 93 कुढ़नी से आज पूरे जनता नामांकन किया है। कुढ़नी के सिर्फ हम उनके सेवक के रूप में यहाँ पर आए हैं हस्ताक्षर करने, और ये मुद्दा कुछ नहीं है, सिर्फ कुढ़नी को भ्रष्टाचार मुक्त करना है। यही हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई सिर्फ भ्रष्टाचारियों से है और भ्रष्टाचार मुक्त कुढ़नी बनाना है। ये जनता ने संकल्प लिया है, उसका सिर्फ हम सारथी के रूप में यहाँ पर आए हैं। काफ़ी दिनों से वीआईपी से मेहनत कर रहे थे लेकिन टिकट नहीं मिला। तो ठीक है, वीआईपी से मेहनत कर, वीआईपी का टिकट नहीं बना वहाँ, लेकिन जो वीआईपी के हमारे नेता हैं, शीर्ष नेता, वो सारे लोगों का समर्थन है। जीत के लिए समर्थन है जी, निश्चित रूप से समर्थन है। लोगों का जनसंपर्क कर रहे थे, कैसा समर्थन मिल रहा है वहाँ के लोगों का? निश्चित समर्थन देख रहे हैं, पूरा समर्थन में जनता ही पूरे लेके आया है और पूरा लेकर नामांकन जनता किया है। हम तो सिर्फ सारथी के रूप में आए हैं हस्ताक्षर करने। जनता चुनाव लड़ेगी और जनता कुढ़नी का जनता भ्रष्टाचारियों के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रही है। ये जनता ने संकल्प ले चुका है कि भ्रष्टाचार मुक्त कुढ़नी हो। जीत के लिए कितना स्वस्थ है? पूरा स्वस्थ है, इसमें क्या है, जीत के लिए ही ना, इतना ये जो पूरा जनता का आशीर्वाद है हमारा,
वहाँ आपके सामने मंत्री भी रहे हैं केदार गुप्ता। किसी से लड़ाई नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचारियों से लड़ाई है। मुजफ्फरपुर जिले की 11 विधानसभा सीटों पर चुनाव के लिए नामांकन का शुक्रवार को आखिरी दिन था। जिले की सभी 11 विधानसभा सीटों पर 6 नवंबर को वोटिंग होगी। नॉमिनेशन के आखिरी दिन एनडीए महागठबंधन जनसुराज और निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपने अपने समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल किया। जिला समाहरणालय परिसर में सुबह 10 बजे से ही प्रत्याशियों और समर्थकों की भीड़ जुटी रही। सुरक्षा की दृष्टि से समाहरणालय परिसर से लेकर 2 किलोमीटर तक की परिधि में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की भारी तैनाती की गई थी। अंतिम दिन मुजफ्फरपुर विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी रंजन कुमार, कांग्रेस प्रत्याशी विजयेंद्र कुमार, कांटी के जदयू प्रत्याशी अजीत कुमार, साहेबगंज से भाजपा प्रत्याशी राजू कुमार सिंह, बरूराज से भाजपा प्रत्याशी अरुण सिंह, कुढ़न्नी से महागठबंधन प्रत्याशी बबलू कुशवाहा, पारू से उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी आरएलएम से मदन चौधरी, राजद से शंकर यादव, मीनापुर से राजद प्रत्याशी मुन्ना यादव सहित अन्य प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। पहले आप लोगों के चैनल को मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ कि आज महान बोचा विधानसभा की महान जनता और एनडीए की देव दुर्लभ कार्यकर्ता का देन है कि आज मुझे पार्टी ने एनडीए उम्मीदवार के रूप में हमको उतारने का काम किया है। आज मैंने नामांकन किया है और हमारी महान जनता और देव दुर्लभ कार्यकर्ता चुनाव वहाँ जीतेगी। किस तरह की चुनौती है? कोई चुनौती नहीं है। मैं 5 साल मैंने सेवा किया है और नींव डालने का काम मैंने किया है और वो नींव का मैं जो डाले हैं वो 5 साल हम नहीं रहे हैं। जो बाकी काम है मैं मॉडल बोचहा के रूप में देखना चाहती हूँ। हम अपने क्षेत्र की महान जनता के बदौलत, हमारे एनडीए के देव दुर्लभ कार्यकर्ता की बदौलत। प्रथम प्राथमिकता क्या होगी बोचहा के लिए? मैंने बता तो रही हूँ कि जो काम छोड़े हैं, जो नींव डाले थे और जो काम छूटा है, उसको मैं महान जनता को जो आदेश होगा, हमारे एनडीए के देव दुर्लभ कार्यकर्ता को जो आदेश होगा, मैं सर आंखों पर रखकर नामांकन कराया राजू जी। बिल्कुल नामांकन करके आ रहा हूँ। साहेबगंज के लोगों को, साहेबगंज के लोग मुझे प्यार करते हैं, केवल वोट नहीं देते हैं। साहेबगंज के लोग अभी मेरे इंतजार में बैठे हुए हैं। साहेबगंज में मुझे जल्द से जल्द साहेबगंज जाना है और आप लोग के माध्यम से ये अपील है कि साहेबगंज की इस बार खुशखबरी दोगुनी होने वाली है। इसलिए कि पहले लोग राजू सिंह को वोट देते थे विभिन्न सिंबलों के जरिए। इस बार राजू सिंह के साथ साथ वो नरेंद्र मोदी को, जिसको दिल से चाहते हैं, जिसको देश चाहता है, उनके सिंबल पे उनको वोट गिराने का मौका मिलेगा। कमल का फूल खिलाने का मौका मिलेगा। 6 तारीख को कमल का फूल नॉर्थ बिहार में सबसे ज़्यादा वोट। मैं आज कांटी विधानसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी जनता दल यूनाइटेड के चुनाव चिन्ह पर कांटी से चुनाव लड़ने के लिए कांटी के निर्वाचन पदाधिकारी महोदय के समक्ष नामांकन किया हूं और इस मौके पर मैं अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और एनडीए घटक दल के सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष, सभी प्रदेश अध्यक्ष और जिला के अध्यक्ष के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि आप सबने मेरे ऊपर भरोसा करके हमें कांटी से टिकट दिया है, उम्मीदवार बनाया है। हम कांटी से ऐतिहासिक जीत दर्ज कराएंगे और जीत कांटी से ही नहीं कराएंगे बल्कि मुजफ्फरपुर जिले के 11 विधानसभा क्षेत्र में एनडीए प्रत्याशी का जीत कैसे सुनिश्चित हो, इसके लिए हर ताकत लगा देंगे। और कांटी के मतदाता मालिक से आपके माध्यम से अपील करते हैं कि हे कांटी के मतदाता मालिक, आपका आशीर्वाद बराबर रहा है। मैं पद पर रहूं न रहूं, आपसे मेरे साथ कांटी के माटी के सम्मान के लिए लगातार संघर्ष किया है और आपके संकल्प और आपके विश्वास पर ही मैं चुनाव मैदान में आया हूं। आप ऐतिहासिक जीत दर्ज कराकर कांटी का मान सम्मान बढ़ाइए और मैं कांटी के सर्वांगीण विकास, नौजवानों को रोजगार, माँ बहनों को सम्मान और हर क्षेत्र में कांटी मॉडल क्षेत्र बने, हम इसके लिए काम करेंगे, संघर्ष करेंगे। यही आज के अवसर पर हम आप सबको बताना चाहते हैं। और मीनापुर का विकास निरंतर चलता रहेगा। मैं अपने मालिक का आशीर्वाद लेने फिर
पारू से पूरी तैयारी है और तैयारी एक दल की नहीं 5 दलों का गठबंधन है। एनडीए की तैयारी है, एनडीए की पूरी तैयारी हो चुकी है, 5 दलों की तैयारी है, कहीं तैयारी में कमी नहीं है। समय कम है, मैं आग्रह विनती सब जगह जाकर करूंगा और निश्चित रूप से एनडीए जीतेगी। क्या लक्ष्य रहेगा, क्या मतलब उद्देश्य है, बताइए आगे का उद्देश्य है कि पारू में जिला परिषद रहते हुए भी सेवा किया है मैंने, और जब विधायक बनूंगा जनता मुझे आशीर्वाद देगी, मैं पारू में के विकास के लिए खड़ा उतरूंगा। निर्दलीय चुनाव नामांकन कर दिए हैं आपके वर्तमान विधायक। देखिए, कोई मंत्री या कोई संतरी नहीं रहता है चुनाव में, जनता मालिक होता है। जनता जो है से उखाड़ करके फेंकने के लिए, हटाने के लिए कुर्सी से तैयार है और जनता जिताकर भेजने के लिए मन बना लिया है। बदलाव का लहर है। साहेबगंज से 14 तारीख के दिन 10 बजे के बाद पता चल जाएगा जो कौन मालिक होता है, जनता मालिक होता है कि नेता मालिक। बिहार में बदलाव का लहर है, उससे पूरे बिहार में साहेबगंज 1 नंबर में रहेगा बदलाव। क्षेत्र में जनता मतदाता मालिकों थोड़ा पीछे से आपके क्षेत्र के मंत्री थे, विधायक, क्या क्या काम किए, उनके कामों को लेकर कितना संतुष्ट है, सरकार में क्या रहेगा? मंत्री का काम वहाँ पर यही हुआ है कि कुरहनी विधानसभा को भ्रष्टाचार के गंगोत्री में उड़वा दिए हैं। विकास के नाम पर कोई चीज़ नहीं, सिर्फ उनका काम है दौड़ना और दौड़ के लोगों के बीच अपना उपस्थिति देना। विकास के नाम पर कोई काम ही नहीं। आप जीतेंगे तो क्या कीजिएगा, आप जीतेंगे तो क्या करेंगे? देखिए, हम जीतेंगे तो पहले तो हम कुरहनी विधानसभा जो एक बहुत बड़ा प्रखंड है, मेरा प्रयास रहेगा कि पहले हम एक प्रखंड और बनवावे, जो बहुत दिनों से मुद्दा बना हुआ है। तमाम लोगों को 40 किलोमीटर से तुर्की बलद में आना पड़ता है, इसलिए हम मनियारी प्रखंड बनाने का भरसक प्रयास करें। लड़ाई मान रहे हैं कुरहनी में? कोई लड़ाई नहीं। लड़ाई क्या है? लड़ाई है आपका। कौन मंत्री है? हम लगातार गाय घाट के हमारी जो महान जनता है, जो महान मतदाता मालिक हैं, उन सब की सेवा में लगातार 2020 से जिस उम्मीद और विश्वास के साथ उन्होंने चुनाव जिता करके भेजने का काम किया, पुनः हमारे आदरणीय नेता गरीबों के मसीहा श्री लालू प्रसाद यादव जी और युवाओं के दिल की धड़कन हम लोग के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने पुनः हमको भेजा है गाय घाट में। और गाय घाट की महान जनता मतदाता मालिक एक तरफा मूड बनाए हुए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई लड़ाई नहीं है। भारी मत से फिर चुनाव जीत करके गाय घाट से बिहार विधानसभा जाएंगे और इस बार पूरा बिहार तेजस्वी में है। सिर्फ गाय घाट तेजस्वी में नहीं है, पूरा बिहार तेजस्वी में है। और भारी मत से 14 नवंबर को श्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। देखिए, कोई विपक्ष जो है उसका कहीं कुछ नहीं है। पूरा हमने बताया कि पूरा गाय घाट तेजस्वी में है, पूरा महागठबंधन में है, कहीं कोई लड़ाई नहीं है। देख लीजिएगा, 6 नवंबर को वोटिंग है, 14 नवंबर को काउंटिंग है। उस दिन पूरे गाय घाट सहित पूरे बिहार का रिजल्ट आपको मिलेगा और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। नामांकन के अपील करते हैं कि जो जनता इस बार बदलाव का मूड रखे हुआ है बिहार बदलाव के लिए, उस मूड पे अमल करे। बड़े बड़े हेलीकॉप्टर और बड़े बड़े धन बल के सामने उनका अपना जो इरादा बना चुके हैं बिहार को बदलने में, वो अपने इरादा पे कायम रहे और इस बार जन स्वराज की सरकार बनेगी। क्या रोड मैप रहेगा? रोड मैप होगा कि हमारा विकास पे है, भ्रष्टाचार है। आप देख रहे हैं बड़े बड़े काबीना मंत्री जो इस तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है, अभी तो कुछ खुला ही नहीं है किताब। प्रशांत जी का भी हल्का सा अभी नमूना है, आगे आगे देखिए क्या होता है। अभी तो इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। धनतेरस पर ऑफर का लाभ उठाने के लिए मुजफ्फरपुर का बाजार गुलजार है। कई दुकानों में बम्पर ऑफर्स पे दी जा रही है। इसके अलावा सुनिश्चित उपहार भी दिया जा रहा है। मिठनपुरा रोड मिठन एमडीडीएम कॉलेज बीसी लेन के समीप किचन मार्ट में धनतेरस को लेकर हर खरीदारी पर बम्पर ऑफर्स दिए जा रहे हैं। इस बार किचन सेट पर कंपनियों ने 20% तक छूट का ऑफर दिया है। इसके अलावा सभी आइटम पर 10% से लेकर 20% तक
छूट दी जा रही है। शॉप की प्रोप्राइटर कौशल कुमार ने बताया कि यहाँ एक ही छत के नीचे घरेलू आइटम के साथ सभी प्रकार के घरेलू आइटम कम दरों में ग्राहकों को दी जा रही है। उन्होंने बताया कि लक्ष्मी गणेश की मूर्ति हो या फिर कोई भी आइटम जिस पर ग्राहकों को सुनिश्चित उपहार दिए जा रहे हैं। शॉप किचन मार्ट एमडीडीएम कॉलेज के पास है, नियर वीसी लैंड, और हमारे यहाँ हर एक साल अलग अलग उपहार और अलग अलग डिस्काउंट मिलता है। जैसे 10% से 50% तक का कल के लिए डिस्काउंट हम लोग लगाए हैं स्पेशल। और कस्टमर एक भी सामान या कुछ भी सामान लेता है तो उसके निश्चित उपहार हाथों हाथ उसको दिया जाएगा। क्या क्या है आपके हमारे पास जैसे पीतल हो गया, बर्तन का सारे आइटम हो गया, खाने पीने का आइटम हो गया, बर्तन स्टैंड हो गया, चूल्हा हो गया, किचन से जुड़ा हुआ सारा सामान मिल जाएगा। और धनतेरस स्पेशली क्या जैसे ये सब हाँ, जैसे धनतेरस स्पेशली जैसे आप देख रहे हैं नया हम लोग हर एक जैसे थाली हो गया, कटोरा हो गया, और गणेश लक्ष्मी जी का हो गया, आपको कलसा हो गया, ग्लास हो गया, सब अलग अलग हम लोग मार्केटिंग करते हैं। छोटा लक्ष्मी गणेश देखते हैं। हाँ, लक्ष्मी गणेश छोटा छोटा हो गया, आपको कछुआ हो गया, यही सब हम लोग हमेशा डिस्काउंट के साथ इस बार किचन मार्ट लाया है आप लोग के लिए। अच्छा, लोगों से क्या अपेक्षा है? लोगों से अपेक्षा है कि हमारे शॉप पे आइए और विजिट करके और खरीदारी करिए, और सभी चीज़ को निश्चित उपहार। हाँ, सभी चीज़ पे निश्चित उपहार हाथों हाथ डिस्काउंट के साथ 10% से 50% डिस्काउंट के साथ और निश्चित उपहार भी मिलेगा। एक बार लोकेशन फिर से बता दीजिए। लोकेशन हो गया सर एमडीडीएम कॉलेज, मिठनपुरा, किचन मार्ट, नियर वीसी लैंड। धनतेरस के मौके पर मुजफ्फरपुर के प्रति तोला छाता बाजार स्थित राजलक्ष्मी अलंकार में ग्राहकों के हित को देखते हुए कई प्रकार के ऑफर्स दिए जा रहे हैं। राजलक्ष्मी अलंकार में अगर आप गोल्ड, सिल्वर या डायमंड की ज्वेलरी खरीदते हैं तो फ्लैट आपको 7.5% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही राजलक्ष्मी अलंकार में EMI कैश पॉइंट। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी व्यापारी बंधु, ग्राहक बंधु और सभी शहरवासी, इष्ट मित्र और सभी लोगों को धनतेरस, दीपावली और छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं सभी लोग को देता हूं। और इस धनतेरस में मेरे दुकान का राजलक्ष्मी अलंकार की तरफ से ऑफर मेकिंग पर 7.5% और एक सुनिश्चित उपहार, EMI का सुविधा, कैश पॉइंट ऑफर, ये तमाम सारी सुविधाएं इस बार राजलक्ष्मी अलंकार लेकर के आए हैं, जो विगत कई वर्षों से आपके सेवा करने से, जो आपके सहयोग से हमको। लगभग कितने सालों से दुकान चला रहे हैं? दुकान तो मैं प्रोप्राइटर अमरनाथ प्रसाद लगभग 25 सालों से चला रहा हूँ, लेकिन मेरे पिताजी इस धंधे में, इस रोजगार में, मोतीपुर में हुकुम शाह जी विगत 50 वर्ष पहले से, समझिए कि इस धंधे में हम लोग का 70 वर्षों से सेवा हम ग्राहक बंधु लोग। कितने प्रकार के हैं? चांदी के सिक्का मेरे पास ओरिजिनल विक्टोरिया, चांदी के सिक्के, डॉलर, चांदी का सिक्का, लक्ष्मी गणेश मूर्ति, चम्मच, थाली, प्लेट, कटोरा, गिलास, चम्मच, सभी प्रकार की व्यवस्था है। सोने में भी कान की बाली, टॉप, झुमका, माने चेन वगैरह, हार, लॉन्ग सेट, सारा व्यवस्था इस बार लाइट वेट में ग्राहक बंधु, चूँकि भाव इस बार बढ़ा हुआ है, इस कारण से लाइट वेट में ग्राहक बंधु के लिए सारी व्यवस्था हम लोगों ने किया है। ग्राहक बंधु को इस बार हम लोग बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन ऑफर दे रहे हैं। इस बार हम लोग ग्राहक बंधु के लिए 7.5% मेकिंग चार्ज फ्लैट बिना शर्त का इस बार लाए हैं। उसके बाद ग्राहक बंधु के लिए कैश पॉइंट ऑफर का भी सुविधा लाए हैं। प्लस जो भी हमारे ग्राहक बंधु आएंगे मेरे यहाँ, प्रत्येक खरीदारी पर सुनिश्चित उपहार का भी व्यवस्था किए हैं। और गोल्ड एक्सचेंज पर 100% वापसी का भी सारा व्यवस्था है। कैरोमीटर टेस्टिंग लैब द्वारा जांच के उसमें सारी प्रकार से हम लोग ग्राहक के हित को देखते हुए, बाजार के कंपटीशन को देखते हुए, महंगाई को देखते हुए EMI की भी सुविधा है। जी, EMI का भी सुविधा यहाँ ग्राहक के लिए उपलब्ध है। एड्रेस क्या हो गया शॉप का? राजलक्ष्मी अलंकार, BH कॉम्प्लेक्स, प्रति तोला छाता बाजार, माई स्थान रोड, मुजफ्फरपुर, बिहार। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्लास 1 फैसिलिटीज एंड सर्विसिंग मुजफ्फरपुर, होटल 5 स्टार इन, मादीपुर मेन रोड, मुजफ्फरपुर। एक से बढ़कर एक कमरे, आधुनिक लुक, बेहतरीन सुविधा और सेवा,
छोटे बड़े किसी भी तरह के आयोजन के लिए 5 स्टार बैंक्वेट हॉल, पार्किंग की समुचित व्यवस्था, रेस्टोरेंट भी सबसे अलग 20% डिस्काउंट के साथ स्वादिष्ट व्यंजनों का अनोखा संगम। 5 स्टार रेस्टोरेंट, मादीपुर मेन रोड, मुजफ्फरपुर।